दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल आप लोगों को 1 से 28 तक मैंने टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था कि किस प्रकार से 4 गो में से एगो ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज 28 के बाद मैं जहां तक संभव होता है वहां तक यानी 29 से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहेंगे और 1 to 1 टोटल सवाल को आप समझिएगा कि किस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा और इस प्रकार से आपका तैयारी भी चलेगा और अच्छे से अच्छे अंक भी आपको आएंगे। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 29 जो सवाल आप देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें आपको A30 और A20 का अंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा बात है आपको इसमें क्या करना है कि 30वां पद निकाल लेना है और 20वां पद निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कैसे होगा, तो मतलब 30वां पद निकालिए। तो कैमो पद निकालने के लिए A+n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाते हैं। तो A बराबर आपका 2 है यानी प्रथम पद और D अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा। अब A और D मालूम है तो A 30 मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो A प्लस और n माइनस, तो n आपका 30 हो जाएगा। तो A के जगह पर 2 रख दीजिए और उसके बाद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस यानी 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुने 5 हो जाएगा। तो चलिए अब 5 घटाई यानी 5 से गुना न करना होगा। 5 नमा 45 और 5 दूना 10 4 14, 145 में 2 जोड़िएगा तो 147 होगा। ठीक है, इसका तो निकल गया दोस्तों। चलिए अब आगे क्या करते हैं, यानी अगला अब A20 निकाल लेते हैं। ठीक है, जब A20 आप निकालिएगा तो A और D तो सेम रह जाएगा, खाली 30 के जगह पर आपका कितना आ जाएगा यानी 20 आ जाएगा। नहीं तो अब 20 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 सीधा। आप 95 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 97, तो 97 इस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए 7 में से, यानी देखिए 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 9 गया 5, ये हो गया ख़त्म, यानी आपका 50 आ रहा है। नहीं अब ढूंढिए आपका ऑप्शन कौन है इसमें, 50 यानी बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या है। देखिए 2 एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखाएं हो। समपाती का मतलब दोस्तों जब आप ग्राफ खींचिएगा तो जिस प्रकार से आपका ग्राफ जाए, एक बार खींच दीजिएगा ना तो दोबारा फिर देखिएगा उसी पर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि यानी तो पूछता है कि हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब आप ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, और फिर जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफे पर ग्राफ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि सभी जगह टच किया तब ना ग्राफे पर ग्राफ जा रहा है। तो एगो हल, 2 गो हल, 3 गो हल, 4 गो, बहुत जगह होगा। तो इसका मतलब आप सीधे कहिए अनगिनत हल होगा, यानी समपाती कह रहा है। अगर समांतर कहता तो बराबर चलता, प्रतिच्छेदी करता तो कहीं ना कहीं टच होता, तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सी। ठीक है, चलिए अगला 31 सवाल देखते हैं आपका क्या है। तो 31 में कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 2 गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज समरूप है, एगो का क्षेत्रफल 196 है और एगो के 169 है। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 2 गो यानी 2 गो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक है,
यानी दो गो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संगत भुजा सब जो होता है ना उसका वर्ग चलता है, ठीक है। तो उसका वर्ग चलता है तो 196/169, तो 196 का वर्गमूल कितना होगा, तो 14 होगा, ठीक है। और 169 का 13 होगा, तो 14/13 का मतलब 14:13। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अब 31 के बाद 32 देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सबसे पहले tan 30 का मान ढूंढिए। तो tan 30 का मान क्या होता है, तो 0 और 1/√3 होता है। एक यानी 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है और √3 होता है और इन्फिनिटिव होता है, ठीक ना। ये चीज़ सबसे पहले आपको मान याद कर लेना पड़ेगा। वैसे अगर साइन 1/2 होता है, ठीक है, और कॉस का होता है, कॉस का मान होता है 2/√3, तो भाग हो जाएगा 2/√3 से, तो यानी √3 ऊपर चला जाएगा, नहीं 2/√3 होता है। और यहाँ देखिएगा साइन 30 का मान थोड़ा कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे आप निकालिएगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होता है, ठीक है। तो मतलब ये साइन 30 डिग्री का हो गया, ठीक ना। और उसके बाद जब इधर से ये आएगा तो इसमें भाग हो जाएगा √3/2 से। तो अब क्या होगा कि 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा और √3, तो 1/√3। वही चीज़ मैं भी बता रहा था कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो देखिए यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी आपको पावर 2 करना होगा। अब इसको 2 बार गुना कीजिएगा, तो 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और √3 से √3 में 3, यानी 1/3 होगा। अब आपको सोचना है इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, 1/3, यानी बी आंसर सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए सेम सवाल जो आप बनाए थे, नहीं, यहाँ देखिए दो गो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दिया है। अब इसके क्षेत्रफलों का, तो क्षेत्रफल दिया रहता था और संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल का हम लोग वर्गमूल निकाल देते थे। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपको वर्ग निकालना है। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, 9 9 81। तो ढूंढिए 16:81, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलिए इस प्रकार से अब 34 क्वेश्चन देखिए। दो गो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, और क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनकी संगत ऊंचाई, तो भुजा ऊंचाई सब बराबर होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, नहीं, तो 4:5, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना समरूप त्रिभुज में, तो संगत भुजा संगत ऊंचाई सब बराबर होता है, यानी उसका वर्ग। जैसे इसके लिए आपको थ्योरी समझना होगा। जैसे दो गो त्रिभुज है ABC और इसका नाम हम रख देते हैं PQR, तो यानी इसका संगत भुजा ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये संगत, तो इस प्रकार से ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4:5, यानी 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए सेक 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, दोनों के मान को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले साइन 45 का मान कितना होता है, तो 0 1/2 1/√2, यानी 1/√3 होता है, ठीक है। और सेक 45, तो ये सेक जो है वह कॉस का उल्टा है, ठीक ना। तो इसका भी यानी 45
पहला जो होता है ना 0 डिग्री, दोबारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये बीच वाला है, ठीक ना। तो 45 डिग्री जो होता है ना बीच वाला, तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है, तो दोनों का ये उल्टा है। तो उल्टा है तो इसका मतलब इसका 1/√2 होता है, तो उसका सोझे √2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा नहीं, और इस √2 का स्क्वायर आप प्लस √2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 होगा, इसको भी 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 होगा, और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। देख रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट होता है। अब 36 क्वेश्चन देखिए, PQR क्या है? PQR, ठीक है, बराबर PR/XZ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ कोण को बराबर करना है, तो इसमें आपको दो गो त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। कै गो त्रिभुज? 2 गो। एगो का नाम PQR, ठीक है, एगो और त्रिभुज बनाना होगा, इसका नाम XYZ। अब देखिए कोण कहता है, यानी कोण P बराबर कोण X, कोण R बराबर हो जाएगा कोण Z, और कोण कोण R बराबर कोण Z। देखिए शुरू से मिलाइए तब जा कर के आपको समझ में आएगा। 2 गो मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। एगो का नाम रख देते हैं PQR और इसका नाम XYZ। अब देखिए ये P और X बराबर होगा, P बराबर X हो जाएगा नहीं, Q बराबर Y हो जाएगा, Q बराबर Y हो जाएगा नहीं, हो जाएगा PQR XYZ, यानी P बराबर X, Q बराबर हो जाएगा Y। इसको उधर करते हैं, Q बराबर Y, R बराबर हो जाएगा Z। अब मिलाइए, R बराबर Z यहाँ है, P बराबर X यहाँ भी है, और Q बराबर Y, ठीक है, Q बराबर Y। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन ढूंढना है, यानी त्रिभुज 2 गो दिया हुआ है, PQ/XY, PR/XZ, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। तो Q बराबर Z, यानी Q बराबर Z तो होगा नहीं, Q बराबर X तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि इसी दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी ये दोनों समरूप होंगे, ठीक ना दोस्तों। तो इसका आंसर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको क्या करना है कि PQ/XY, ठीक है, PR/XZ ये भी ठीक है, QR/YZ, तो इसका मतलब कोण Q बराबर कोण Z होगा, ठीक है। इसके ऊपर समरूप बैठाइएगा, तो यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, इसको और कॉन्फिडेंस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, यही 36 तक है, शायद लास्ट था, ठीक ना। और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो दोस्तों 36 के बाद, यानी 36 के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा मैं आप